बाल मित्रों, अब हम यूनिट नंबर 2 हम भी बने महान के अभ्यास की चर्चा। अभ्यास का पहला प्रश्न, बच्चों को बचाने में देरी होती तो क्या होता? बच्चों को बचाने में देरी होती तो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता और मोटर उसे चुकल देती, बच्चा मर जाता। दूसरा प्रश्न, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? दूसरों की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। उसी तरह सच बोलना, चोरी न करना, देश की संपत्ति का रक्षण करना, समय पर टैक्स भरना, अंधों और लंगड़ों की मदद करना आदि हमारा कर्तव्य है। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोका देना ही सही था। क्यों? क्योंकि मुख्य अतिथि को रोक देना सही था इसलिए कि नियम छोटे बड़े, अमीर गरीब, राजा रंग और सबके लिए समान होते हैं। आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? तो मैं यहाँ भेदभाव के समारंभ में, अमीरों के यहाँ सरकारी दफ्तरों में, अनेक जगह हम भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें जीवन में एकाग्रता रखनी चाहिए, अविरत अभ्यास करना, कठोर परिश्रम करना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो अपना कर्तव्य प्रामाणिकता से करता है, भेदभाव नहीं रखता, किसी के धन माल की लालसा नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, उसे हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, आपके कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत कई गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। તમે कोई एवो प्रसंग हो ते प्रसंग तमे कहो। दाखले के लाल बहादुर शास्त्री के बचपन की घटना तमारे यहाँ कही, जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ कि वो नन्ही सी उम्र में 6 वर्ष की साल में वह एक दिन अपने कुछ मनचले साथियों के साथ बाग में घुस गया। वहाँ तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे। नन्हे के साथ फल फूल तोड़ने में लग गए। मालिक को पता चला कि लड़कों की टोली बाग में घुस आई है। उसने जोर की आवाज लगाई। वह भागता हुआ उसके पास पहुंचा। नन्हे के साथी मालिक की आवाज सुनते ही एकदम से भाग गए। नन्हे को 2-4 फूल तोड़े ही थे कि माली ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब मरम्मत की। नन्हे ने कहा कि तुम मुझे इसलिए खूब पीट रहे हो कि मेरे बाप नहीं है। तो माली ने कहा, बेटा तब तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम नेक आचरण कर रहे हो। नन्हे ने माली की बात गांठ बांध ली। वह सारी उम्र उस पर चलता रहा। नन्हे ने नेक आचरण के कारण इतनी प्रगति की कि वह एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया। और वो हमारे स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इस तरह घटना का वर्णन कीजिए अपनी भाषा में। प्रश्न नंबर 3, चर्चा कीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? यदि पक्षी जो बोल पाते तो पेड़ की कटाई के विषय में हमेशा वह कहते, भाई पेड़ों को मत काटो, पेड़ हमारा घर है, पेड़ पर हम घोंसला बनाते हैं, पेड़ पर हमारे बच्चे घोंसले में रहते हैं, ये पेड़ हमें खाने के लिए फल और फूल देते हैं, पेड़ों की कटाई से हम बेघर बन जाएंगे। भले आदमी हम पर दया कर पेड़ की कटाई मत कीजिए। पेड़ हमें स्वयं वायु और छाया देते हैं। पेड़ हमारे मित्र हैं। पेड़ बारिश लाने में उपयोगी हैं। पेड़ के कट जाने से धरती की शोभा भी नष्ट हो जाती। तो इस तरह आप चर्चा कीजिए और वाक्य लिखिए। दूसरा, धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करता है? यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर यह शिकायत करती कि मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य अपने स्वार्थ में बुरे काम करता है। दूसरों का वह कभी विचार नहीं करता। उसने मुझे भी तोड़ नहीं छोड़ा। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ से मुझ पर जो पेड़ है उसको काट रहा है, मुझ धरती पर भी
कल कारखानों का गंदा पानी डालकर मेरा नाश कर रहा है। हे प्रभु, इसी मनुष्य ने मुझको बांट दिया है। तो इस तरह आप अब चर्चा कीजिए और वाक्य लिखिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। यहाँ जो फकरा दिया गया उसे आप पढ़ो और सुंदर अक्षर में नोटबुक में लिखो। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है वो पैराग्राफ में योग्य विराम चिन्ह का उपयोग करके आपको लिखना है सुंदर अक्षर में। फिर आगे हम देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि मेरी चवन्नी कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस पर दया, सहानुभूति, साहस, मानवता, सावधानी जैसे अनेक गुण उसमें नजर आते हैं। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने रानडे को मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगा। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय अंडर-14 क्रिकेट टीम का कप्तान सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं दिखाई दे रहा था। छठू, सफलता के क्या क्या आधार हैं? ये सफलता एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन सफलताનો मुख्य आधार है। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? हजरत अली पहले राज्य का कार्य करते थे, इसलिए राज्य की मोमबत्ती जल रही थी। अब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो निजी मोमबत्ती जलाई। हमारे पुरखों ने क्या कहा? हमारे पुरखों ने कहा, माँ गुरुधः कस्यचित् धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। वो कहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो नरेंद्र का शिवलिंग टूट गया, इससे क्या? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था, वो नरेंद्र ने कहा। रानडे को किसने रोका? ने क्यों? रानडे को एक स्वयंसेवक ने द्वार पर रोका क्योंकि रानडे के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? चौथा प्रश्न, तो राजकाज का काम तभी चल सकता है जब लोग हजरत अली की तरह प्रामाणिकता से काम करें। तीसरा, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रहेंगे? तो क्योंकि अंडर-14 क्रिकेट टीम का मैच का कप्तान सचिन रमेश तेंदुलकर अल्पाहार के समय अपने कमरे की गैलरी में एक हाथ से गेंद को फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी, दूसरे हाथ के बल्ले से गेंद को खेल रहा था। कप्तान सचिन का क्रिकेट के प्रति इतना अभ्यास एवं लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? चवन्नी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे। तीसरा, स्वयं सेवक का क्या देखकर लोगों का यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो मंच की ओर। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान को। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्द की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो समानार्थी शब्द दिए उसका समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द लिखने के बाद दोनों शब्द का वाक्य बनाइए। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कामयाबी, तो कामयाबी का समानार्थी शब्द है सफलता। तो सफलता, कामयाबी और सफलता दोनों का अब हम वाक्य बनाते हैं। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कामयाबी हासिल की थी। सफलता, सचिन रमेश तेंदुलकर ने क्रिकेट मैच में सफलता प्राप्त की।
दूसरा शब्द है जांच। जांच એટલે परीक्षण, बराबर। तो जांच का, राजा हिसाब की जांच करने राजमहल गए। इस तरह सभी शिक्षक परीक्षण कार्य में लगे थे। तो इस तरह आप यहाँ जो शब्द दिए है उसे पर्यायवाची शब्द लिखिए और दोनों पर्यायवाची शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए।